very good morning to you all. I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 11 and the name of our chapter number 11 is The Earth and Its Neighbors, पृथ्वी तथा इसके पड़ोसी. बेटा, in this chapter we have already studied about the structure of Earth and about the Sun. Okay, so before starting any new topic, let's do a quick recap. बेटा, अर्थ इज अवर होम प्लेनेट. पृथ्वी क्या है बेटा? हमारा होम प्लेनेट है. ठीक है, हम पृथ्वी पर रहते हैं. अर्थ हैज द एटमॉस्फेयर इन विच लाइफ एग्जिस्ट. अर्थ के पास ही ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. और अर्थ का बेटा यही फीचर है जो उसे दूसरे प्लेनेट से डिफरेंट बनाता है. ओके, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो पहले ऐसी नहीं थी. जब हमारी अर्थ का जन्म हुआ या बर्थ हुआ बेटा, तो वो भी क्या थी? एक बहुत बड़े गैस का गोला थी. बट इट कंटिन्यू स्पिन. लेकिन ये लगातार क्या कर रही थी? स्पिन कर रही थी, घूम रही थी. और हमारी अर्थ ऐसे ही लगातार कई मिलियन ईयर्स तक क्या करती रही? स्पिन करती रही. स्पिन करते करते क्या हुआ? जो अर्थ की बाहरी सतह थी बेटा, वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी और क्या हो गई? कठोर हो गई. बट अर्थ के जो अंदर थी वो कुछ गैसेस ट्रैप हो गई. तो अर्थ के अंदर की जो सतह थी वो गर्म रह गई. इवन वहां पर कुछ रॉक्स जो थे वो हिली हुई अवस्था में पाए जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था कि हमारी जो अर्थ है वो कितने लेयर्स में बढ़ गई थी? 3 लेयर्स. अवर अर्थ हैज 3 लेयर्स. द नंबर 1 इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. कोर को हमने 2 भाग में डिवाइड किया था, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर. ठीक है, हमारी अर्थ की मेनली कितने लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती हैं. आउटर कवरिंग इसकी जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं. मेंटल कहाँ होता है बेटा? क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल होता है और कोर सबसे अंदर होता है, जिसमें जो इनर कोर होता है बेटा वो सॉलिड फॉर्म में होता है. बट जो आउटर कोर होता है वो और मेंटल ये दोनों क्या होता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, मेंटल में जो रॉक्स होती हैं वो मेल्ट अवस्था में होती हैं. मेल्ट का मतलब होता है गली हुई अवस्था में. ठीक, इसी मॉल्टन रॉक्स को हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं. ठीक है, आपने सुना होगा वोल्केनो इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं. तो जो ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है वो एक्चुअल में क्या होते हैं बेटा? मॉल्टन रॉक्स होती हैं. ठीक है, तो ये था हमारा रिकैप. नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर. बेटा, आज हम अर्थ की मूवमेंट्स और उससे होने वाले इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो टेक योर बुक एंड ओपन योर चैप्टर नंबर 11. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी में होने वाली गति. द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स ओन एक्सिस. बेटा, जो अर्थ है हमारी वो लट्टू की तरह अपनी एक्सिस पे कंटिन्यू, वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, से पूरब दिशा की ओर घूमती रहती है. व्हाट इज एन एक्सिस? एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन थ्रू इट्स सेंटर. एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है बेटा जो अर्थ के सेंटर से होकर गुजरती है और हमारी अर्थ इसी एक्सिस पर कंटिन्यू स्पिन करती रहती है. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ की इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं. वन रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स 24 आवर्स. अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट होने में बेटा पूरे 24 आवर्स या 24 घंटे लगते हैं. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ. अर्थ पर होने वाला जो डे एंड नाइट या दिन रात होते हैं वो अर्थ की रोटेशन के कारण ही होते हैं. The part of the earth that receives sunlight has day while the other part has night. पृथ्वी का जो भाग स्पिन करते समय सन के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है और दूसरे भाग में क्या होती है बेटा? नाइट होती है. ओके, तो ये था रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में पूरा 24 आवर्स या एक दिन का समय लेती है और अर्थ की रोटेशन के कारण ही डे एंड नाइट होते हैं. ठीक है, अर्थ का जो भाग सन की तरफ होता है वहाँ डे होता है और जो पार्ट अपोजिट साइड होता है वहाँ पर नाइट होती है. तो ये था हमारा रोटेशन ऑफ द अर्थ. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड. बेटा, जो अर्थ की एक्सिस है वो थोड़ी सी झुकी हुई है.
Due to this, day and nights are not divided equally into 12 hours each in most part of the earth. एक्सिस के झुके होने के कारण ही जो पूरी अर्थ है हमारी बेटा, उस पर हर जगह एक बराबर भाग में दिन और रात नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्सिस के झुके होने के कारण अर्थ के आधे भाग में डे और आधे भाग में नाइट ऐसा प्रॉपर डिवाइड नहीं है। द ओनली एक्सेप्शन इज़ द प्लेसेस नियर द इक्वेटर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। इक्वेटर के पास जो भी प्लेसेस है वह अपवाद के रूप में है। उन जगहों पर बेटा दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। समझ में आया? हमारी जो अर्थ की एक्सिस है बेटा वो झुकी हुई है, इसी कारण 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें नहीं होती हैं। एक्सेप्शन है इक्वेटर के पास की जगह। इक्वेटर के पास जो भी जगह हैं, जो भी प्लेसेस हैं, वहाँ पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। बट उसके अलावा अर्थ पर कहीं भी ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ 12 आवर्स का दिन हो और 12 आवर्स की रात हो। इसमें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता रहता है। Now, what is equator? The equator is an imaginary line around the earth at an equal distance from the north and south pole. इक्वेटर बेटा एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक रेखा। ऐसी रेखा अर्थ पर या ऐसी लाइन अर्थ पर कहीं भी खींची नहीं है, ड्रॉ नहीं की गई है। इसे हम केवल इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसका वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है। मतलब ये ओरिजिनल में ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसे इमेजिन कर रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं। तो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक इमेजिन की गई है। ये अर्थ को पूरे 2 बराबर भागों में बांटती है। द अपर हाफ बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अपर भाग यानी इक्वेटर जब खिंच गई बेटा, इमेजिन कर लिया गया, तो जो ऊपर का भाग है इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक का जो भी अर्थ का भाग है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। द लोअर हाफ बिटवीन द इक्वेटर एंड द साउथ पोल इज द साउदर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक का जो भी भाग है बेटा उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। अर्थ बेटा सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज अ पाथ ऑन विच अर्थ रिवॉल्व। ऑर्बिट अर्थ का वो निश्चित रास्ता है जिस पर अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अर्थ की इस मूवमेंट को हम रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 365 एंड 1/4 डेज। अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन 365 एंड 0.5 डेज में कंप्लीट करती है। इट इज़ कॉल्ड अ सोलर ईयर, ठीक है, इसे हम सोलर ईयर के रूप में जानते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट एक्सिस कॉल्ड सीजन। अर्थ का रिवोल्यूशन और अर्थ जो झुकी हुई एक्सिस है बेटा, इन दोनों के कारण ही डिफरेंट टाइप के सीजन्स ऑकर होते हैं। आपने भी फील किया होगा ना, समटाइम्स हम रेनी सीज़न फील करते हैं, समटाइम्स विंटर, समटाइम्स ऑटम और समर सीज़न। तो ये जो सीज़न फॉर्म होते हैं ये ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ होते हैं। ओके, नाउ लेट्स नो हाउ सीजन्स आर फॉर्म्ड। सीजन्स कैसे बनते हैं? व्हेन द नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स द सन। जब बेटा नॉर्थ पोल सन की तरफ होता है तो नॉर्थ पोल में क्या होगा? जो भाग सन की तरफ होगा बेटा वहाँ पे समर सीजन होगा, ठीक है। एट द नॉर्थ पोल देयर इज सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल नॉर्थ पोल पर सनलाइट पड़ती रहती है। द डे एंड द डेज आर लॉन्गर। पूरे दिन जब सनलाइट पड़ती है तो दिन कैसे रहते हैं? यहाँ पे लंबे रहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन। जिस समय नॉर्थ पोल सन के पास में या सन की तरफ रहता है उस वक्त साउथ पोल सन से दूसरे साइड पे रहता है, ठीक है। एंड हैज़
विंटर, और इस वक्त साउथ पोल पर क्या रहती है बेटा, ठंड रहती है। देयर इज़ नॉट मच डे लाइट एट द साउथ पोल, और जब नॉर्थ पोल सन की तरफ रहता है तो साउथ पोल पर ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ती है, तो वहाँ की रातें लंबी हो जाती हैं और दिन क्या हो जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है व्हेन द नॉर्थ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, जब नॉर्थ पोल सन से की तरफ नहीं होता है तब क्या होता है, इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जब नॉर्थ पोल सन की तरफ नहीं रहता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बेटा क्या रहती है, ठंड रहती है। द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध में। इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, और जिस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंड रहती है दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी आ जाती है। दिस द रीजन नियर द इक्वेटर गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल द ईयर राउंड, बेटा इक्वेटर के पास का जो भी प्लेस है वहाँ पर पूरे साल सन रेज पड़ती रहती हैं। इट हैज़ समर थ्रू आउट द ईयर, तो इक्वेटर के पास जितने भी प्लेसेस है वहाँ पर पूरे साल गर्मी रहती है। ओके, डेज एंड नाइट्स आर ऑफ अबाउट 12 आवर्स ईच, दिन और रात बराबर से 12-12 घंटों में बटे रहते हैं। तो वो कौन सी प्लेस है जहाँ पर दिन और रात बराबर 12-12 घंटे के होते हैं, तो आपको आंसर क्या देना होगा, नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास के जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे 12 आवर्स के डे होते हैं और 12 आवर्स की नाइट होती है। Now here is your homework. You all have to write answers of these questions in your homework copy. Question number 1 is name the two movements of the earth. Question number 2, what do you mean by rotation of the earth? Question number 3, draw a diagram to show the day and night. बेटा अर्थ पर जैसे डे एंड नाइट होते हैं आपको वो डायग्राम के थ्रू शो करना है। Question number 4, अर्थ टेक्स हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ अपना एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना दिन लेती है आपको ये लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।